दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो आप भी उनमें से एक हैं तो काइंडली इस वीडियो को यहीं। हम एक ऐसे दरिंदे की बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ बच्चों को किडनैप करता था बल्कि उन्हें टॉर्चर और रेप करने के बाद उनकी म्यूटिलेशन की सारी डिटेल्स एक लेटर के जरिए उनकी फैमिली को भेजता था। मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट फिश की। एल्बर्ट फिश 1870 में वाशिंगटन डीसी में पैदा हुआ और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरी फैमिली को मेंटल इलनेस थी और उसकी मॉम को भी ऐसे ही सवेयर मेंटल इलनेस थी। इसके डैड जो कि एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर और बोट कैप्टन थे, एक सवेयर हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद फिश की मॉम ने उसे एक ऑर्फनेज में डाल दिया और फिश का ज्यादातर बचपन उसी ऑर्फनेज में गुजरा। इस ऑर्फनेज में फिश को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिश इस टॉर्चर को एंजॉय करने लगा। 1880 में फिश की मदर को एक गवर्नमेंट जॉब मिली जिसकी वजह से वो इसे इस ऑर्फनेज से निकाल पाए। 1882 में फिश 12 साल का हो चुका था जब इसने एक टेलीग्राफ बॉय के साथ रिलेशनशिप शुरू किया। इसी लड़के ने फिश को यूरिन ड्रिंकिंग और फिशेस कंजप्शन जैसे डिस्गस्टिंग प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कराएं, जिसके बाद फिश पब्लिक बाथरूम्स जाता और वहां लड़कों को अनड्रेस होते हुए देखता और अपना ज्यादातर वीकेंड इन्हीं डिस्गस्टिंग कामों में गुजारता। 19 में फिश की मॉम उसे न्यूयॉर्क ले आई, लेकिन वो न्यूयॉर्क अकेला नहीं आया था बल्कि अपने डार्क डिजायर्स को भी अपने साथ लाया था। वहाँ पहुंचकर उसने मेल प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को अपनी बातों में फंसाता और अपने साथ भुला लेता और खासकर बॉयज का रेप करता, जिसमें ज्यादातर बॉयज 6 साल की उम्र से छोटे होते थे। 1898 में फिश ने एक एनी मैरी नाम की लड़की से फिश की अरेंज मैरिज कर दी जो फिश से 9 साल छोटी थी और उसके साथ फिश के 6 बच्चे हुए। एक बार एक मेल फिश को एक ऐसे म्यूजियम ले गया जहाँ मुख्तलिफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को वैक्स में प्रिजर्व किया गया था। इन्हें देखने के बाद फिश ह्यूमन बॉडी की बाइसेक्शन और म्यूटिलेशन से ऑब्सेस हो गया। काफी सालों बाद तकरीबन 1910 में एल्बर्ट फिश थॉमस बेडन नाम के एक लड़के से मिला जो कि 19 साल का था और मेंटली रिटार्डेड था। फिश उसे अपने साथ घर ले जाता और उसे सेक्सुअली टॉर्चर करता। अपने घर ले जाने के तकरीबन 10 दिन बाद फिश थॉमस बेडन को एक ओल्ड फार्म हाउस पर लेकर गया जहां उसने उसे 2 हफ्ते तक टॉर्चर किया। इसी दौरान फिश ने थॉमस बेडन का पीनिस भी काट दिया। एक्चुअल में तो वो उसकी बॉडी को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मौसम बहुत गर्म था तो उसने सोचा कि स्मेल की वजह से लोगों को पता चल जाएगा, तो उसने उसकी बॉडी को सिर्फ फार्म हाउस में ही छोड़ दिया और फिश एक ट्रेन के जरिए अपने घर वापस आ गया। फिश की बीवी ने उसे एक जॉन नेम्ड गाय के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद उसे एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। उसके बाद से ही फिश को ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई थी, यानी उसे अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई देती थी। यहाँ तक कि एक बार फिश ने अपने आप को एक कारपेट में लपेट लिया और जब उससे उसकी वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वो तो सिर्फ जॉन के ऑर्डर्स मान रहा था। और फिश ने अपने पेट में और ग्रोइन में सुइयां भी मारना शुरू कर दी थी और तरह तरह से अपने आप को हार्म करता था। जब फिश के पेल्विक रीजन का एक्सरे लिया गया तो उसमें एटलीस्ट 29 नीडल्स के निशान थे। यही नहीं, वो अपने लाइटर से फ्लूइड निकालता और उसे एक वूल पर लगाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स में डालकर उसे आग लगा देता। फिश ने अपने बच्चों को तो कभी नहीं मारा, लेकिन अपने आप को उन्हें मारने का जरूर कहता था। फिश के विक्टिम्स में ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन या मेंटली डिसेबल्ड लोग ही होते थे, क्योंकि उसका सोचना था कि उनके मरने के बाद उन्हें ज़्यादा कोई मिस नहीं करेगा, या फिर वो ये सोचता था कि क्योंकि ये डिसेबल्ड लोग हैं तो इनके पीछे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी और उसके बचने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। फिश दूसरे लोगों को पे भी करता था कि वे उसके लिए चिल्ड्रन ढूंढ के लाएं, फिर वो उन्हें बुचर नाइफ और एक हैंड चेन साथ से टॉर्चर और म्यूटिलेट करता। 11 जुलाई 1924 को फिश को एक बीट्रिस कील नाम की 8 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के फार्म में अकेले खेलते हुए मिली, तो फिश ने उसे पैसे देकर अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो फार्म हाउस से बाहर निकलने वाले थे तो बीट्रिस की मॉम ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। तो फिश ने बीट्रिस को वापस भेज दिया और खुद वहां से भाग गया। शाम को फिश उन्हीं के फार्म हाउस में सो रहा था जब बीट्रिस के फादर ने उसे वहां देखा और उसे वहां से भगा दिया। 1924 में फिश 54 इयर्स का हो चुका था और उसकी मेंटल हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि उसे लगता था कि गॉड उसे बच्चों का रेप करने और उन्हें टॉर्चर करने का ऑर्डर कर रहा है। एक बार 10 साल का साइरल क्वीन और उसके कुछ दोस्त एक साइड वॉक पर खेल रहे थे। जब फिश वहां से गुजरा तो उसने उसे अपने साथ ले जाने का सोचा, तो उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने लंच किया है। जब उन्होंने कहा कि हमने लंच नहीं किया तो उसने उन्हें अपने अपार्टमेंट में सैंडविचेस ऑफर किए और वो उन्हें अपने साथ ले गया। जब वो उसके बेड पर खेल रहे थे तो उसके बेड का मैट्रेस वहां से हट गया, जिसके नीचे बच्चों ने देखा कि एक मीट क्लीवर, बुचर नाइफ और एक हैंड चेन सा पड़ा हुआ था, जिसको देखने के बाद वो डर गए और वहां से भाग गए। अभी तक एल्बर्ट फिश बहुत सारे बच्चों को टॉर्चर, रेप और म्यूटिलेट तो कर चुका है, लेकिन अभी तक उसने किसी बच्चे का मीट टेस्ट नहीं किया।
तो असल स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मई 25, 1928 में फिश एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक ऐड देखता है जिसमें एक 18 साल के एडवर्ड नेम्ड गाय ने एक जॉब रिक्वायरमेंट का ऐड डाला होता है। तभी फिश डिसाइड कर लेता है कि एडवर्ड बर्ड ही उसका नेक्स्ट विक्टिम होगा। वो न्यूज़पेपर से एड्रेस पढ़ने के बाद एडवर्ड के घर पहुंच जाता है और फ्रैंक हावर्ड नेम से अपने आप को एक फार्मर बताता है और कहता है कि वो एडवर्ड को जॉब के लिए अपने पास हायर करेगा। फिश हावर्ड को मारने और उसे म्यूटिलेट करने की प्लानिंग पहले ही कर चुका था, लेकिन उसने बर्ड फैमिली को बताया कि वो थोड़े दिन बाद ही बर्ड को अपने पास बुलाएगा, लेकिन किसी काम की वजह से वो बहुत दिन तक वापस नहीं आ सका और उसने एक लेटर के जरिए बर्ड फैमिली को बताया कि वो किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और कुछ दिन बाद ही बर्ड को अपने साथ लेने आएगा। वो एडवर्ड की छोटी बहन 10 साल की ग्रेस बर्ड से मिला तो उसने फ़ौरन ही अपना इरादा बदल लिया कि वो एडवर्ड की बजाय ग्रेस बर्ड को अपने साथ ले जाएगा और फ़ौरन ही उसने अपने दिमाग में प्लानिंग शुरू कर दी। तभी उसने ग्रेस के पेरेंट्स को बोला कि उसकी नीस की बर्थडे पार्टी है और वो ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब क्योंकि ग्रेस के पेरेंट्स का काफ़ी दिन से फिश के साथ इंटरेक्शन चल रहा था तो उन्होंने फिश पर ट्रस्ट करते हुए ग्रेस को उसके साथ भेज दिया, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी ग्रेस के साथ क्या होने वाला है। वहां से निकलने के बाद फिश ग्रेस को एक अबेंडेंड हाउस में ले गया जिसको उसने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद फिश ने सोचा कि अगर उसने अपने कपड़ों में ही ग्रेस को मारा तो उसके कपड़ों पर ब्लड लग जाएगा, तो इसलिए उसने ग्रेस को बाहर ठहरा दिया और खुद ऊपर जाकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। जिसके बाद वो एक कबर्ड में छुप गया और ग्रेस को अंदर आने के लिए आवाज दी। जो ही ग्रेस घर में एंटर हुई तो फिश भी कबर्ड से बाहर आया। अब क्योंकि उस टाइम पे फिश ने अपने सारे कपड़े उतारे हुए थे तो ग्रेस उसे नेकेड देखकर बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फिश ने भागकर उसे पीछे से पकड़ लिया। जिसके बाद उसने ग्रेस को गला दबाकर मार दिया। फिर उसने ग्रेस के सारे कपड़े उतारे और उसको म्यूटिलेट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने ग्रेस के बहुत सारे टुकड़े किए और उन्हें पकाया और फिश के अकॉर्डिंग अगले कई दिन तक उसने ग्रेस का ही मीट खाया। जब ग्रेस काफी दिन तक घर नहीं लौटी तो उसकी फैमिली को लगता था कि वो सीक्रेटली किसी टाउन में किसी फैमिली के साथ रह रही होगी, लेकिन नवंबर 1934 में एल्बर्ट फिश ग्रेस की मदर को एक लेटर लिखता है। क्योंकि वो तो अनएजुकेटेड थी तो उसने पढ़ने के लिए वो लेटर एडवर्ड को दिया। उस लेटर में फिश ने लिखा कि उसके एक दोस्त को सैन फ्रांसिस्को से हांगकांग एक शिपमेट के तौर पर भेजा गया। हांगकांग पहुंचने के बाद उन्होंने वहां बहुत ज्यादा पार्टी की और बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से नशे में धुत हो गए। जब वो अपनी बोट के पास वापस लौटे तो वहां से उनकी बोट गायब हो चुकी थी और उन्हें हांगकांग ही रुकना पड़ा। उस टाइम पे चाइना के हालात बहुत ज्यादा खराब थे और वहाँ पे शदीद फेमिन था। वहाँ पे 1 पाउंड मीट तकरीबन $3 का मिलता था, इसीलिए 12 साल से छोटे बच्चों को एज अ सोर्स ऑफ मीट यूज किया जाता था। यानी गलियों में 12 साल से छोटा कोई भी बच्चा सेफ नहीं था। और अगर आप किसी भी होटल पर खाना खाने के लिए जाते और आपको एक छोटे बच्चे की नेकेड बॉडी ला कर दी जाती और पूछा जाता कि आप इसमें से कौन सा पार्ट खाना चाहेंगे, जिसके बाद वही स्पेसिफिक पार्ट आपको ब्रॉयल ब्रोथ या स्टेक बनाकर सर्व किया जाता और उनकी बॉडी का जो पार्ट जितना ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता उसकी प्राइस उतनी ही ज्यादा होती थी। फिश ने जॉन के बारे में अपने लेटर में मजीद लिखा कि वो हांगकांग में इतने अरसे के लिए रहा कि उसे ह्यूमन मीट खाने की आदत पड़ चुकी थी। अब क्योंकि न्यूयॉर्क में उसे ह्यूमन मीट ना मिला तो उसने वहां लौटने के बाद एक 7 साल और 11 साल के 2 बच्चे किडनैप किए। उसने उन दोनों के कपड़े उतारकर उन्हें अपनी अलमारी में बंद कर दिया, उनके सारे कपड़े जला दिए और दिन रात कई मर्तबा उनका रेप किया ताकि उनका मीट और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए। फिश मजीद अपने लेटर में लिखता है कि उन दोनों बच्चों में से उसने सबसे पहले 11 साल वाले बच्चे को मारा क्योंकि ही वॉज अ बिट हेल्दी एंड सॉरी फॉर द वर्ड्स He had the fattest ass। उसने हेड्स, गट और बोन को छोड़कर उसके हर एक बॉडी पार्ट को पकाया और खाया। उसने उसके बैक पार्ट को ओवन में पहले फ्राई किया और फिर उसका स्टू बनाकर खाया और दूसरे 7 साल के बच्चे के साथ भी उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिश बताता है कि उस टाइम पे वो उसी के घर के साथ रहता था और उसने बहुत बार फिश को ह्यूमन मीट ऑफर किया था और इतनी बार इंसिस्ट करने के बाद फाइनली फिश रेडी हो गया था कि वो अब ह्यूमन मीट को टेस्ट करेगा। और उसी के बाद ही जब वो एडवर्ड फैमिली के पास पहुंचा और ग्रेस से मिला तो उसी वक्त उसने फैसला कर लिया था कि वो पहला बाइट ग्रेस का ही लेगा। इस डिसीजन के बाद ही जब वो बर्ड फैमिली के पास वापस लौटा तो वहाँ वो एडवर्ड की छोटी बहन 10 साल की ग्रेस बर्ड से मिला और वहाँ जब ग्रेस उसकी गोद में बैठी और उसे किस की तो तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो ग्रेस का मीट ही टेस्ट करेगा। आगे लेटर में उसने सारी डिटेल लिखी कि किस तरह से वो ग्रेस को अपने साथ ले गया, वहाँ जाकर उसका गला दबाकर उसे मार डाला, म्यूटिलेट किया और कई दिन तक उसका मीट खाता रहा। ऑल्दो ही डिडंट हैव सेक्स विद हर, लेकिन उसे इस बात का अफसोस जरूर था कि शी डाइड अ वर्जिन।
और ये बात उसने अपने लेटर में भी लिखी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग फिश ने अपने लेटर में जो हांगकांग फैमन की डिटेल्स लिखी है उन्हें तो कंफर्म नहीं किया जा सका, लेकिन जॉन के जो क्राइम्स लिखे हैं वो जरूर कंफर्म हो चुके हैं। फिश जिस किराए के घर में रह रहा था उसके ओनर ने पुलिस को बताया कि वो कुछ ही दिन पहले वहां से जा चुका है, लेकिन उसी एड्रेस पे उसका बेटा उसे पैसे भेजा करता था और फिश ने ओनर को कहा था कि नेक्स्ट चेक वो उसके लिए रिसीव करे। तो इसीलिए इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटर डिटेक्टिव विलियम उसके वेट में वहीं रुक गए और जैसे ही फिश लौटा तो उसने रेजर ब्लेड से उस पर हमला कर दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली डिटेक्टिव इस हमले को डिसार्म करने में कामयाब हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के दौरान फिश ने बताया कि एक्चुअल में वो एडवर्ड को मारना चाहता था, लेकिन जैसे वो उनके घर पहुंचा तो ग्रेस को देखकर उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और वो उसे अपने साथ ले गया। और उसने मजीद पुलिस को बताया कि वो कभी भी फीमेल्स का रेप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जैसे वो ग्रेस की चेस्ट पर बैठकर उसे म्यूटिलेट कर रहा था तो उसे 2 बार इनवॉलंटरी इजैक्यूलेशन हुई, जिसकी वजह से उसे कैनिबलिज्म की बजाय सेक्स मोटिवेटेड किडनैपिंग के चार्जेस लगे। 9 साल के फ्रांसिस मैकडोनाल्ड नेम बॉय की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो उसकी बॉडी एक फॉरेस्ट में एक ट्री के साथ लटकी हुई मिली। ऑटोप्सी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उस लड़के का बहुत ज्यादा रेप किया गया था और उसकी बॉडी में डीप कट्स भी मिले और उसके घुटने की बैक साइड का फ्लैश भी काटा गया था। जब पुलिस ने आसपास के इलाकों में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो वहां के कई लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल में ग्रे मुस्टैच वाले बंदे को गुजरते हुए देखा है और इन्वेस्टिगेशन के एंड पर पता चला कि ये काम भी फिश का ही था, जिसकी वजह से फिश का नाम द ग्रे मैन पड़ गया। इस मर्डर के बारे में फिश ने बताया कि वो उसकी बॉडी को भी पूरी तरह म्यूटिलेट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ये शुरू किया तो किसी ने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। उस वक्त तक फिश इतना बदनाम हो चुका था कि उसे न्यूयॉर्क डेली में मोस्ट विशियस चाइल्ड स्लेयर इन क्रिमिनल हिस्ट्री डिक्लेयर किया गया। एक बार फिश ने एक बिली गैफनी नेम्ड 4 साल के लड़कों को भी किडनैप किया था। जब फिश जेल में था तो गैफनी की मोम अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए उसके पास पहुंची, लेकिन फिश ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में उसने अपने वकील को एक खत लिखा जिसमें उसने बताया कि वो गैफनी को एक डंप के पास ले गया जहां एक अबेंडेंड हाउस था। वहां उसने गैफनी के कपड़े और शूज उतारे और उस डंप में फेंक दिए। वहां से एक बोरी उठाकर उसने गैफनी को एक बोरी में डालकर बंद कर दिया और उसके बाद वो अपने घर आ गया। अगले दिन 2 बजे वो वापस वहीं पहुंचा और अपने साथ एक होममेड चाबुक और बेल्ट लेकर गया और गैफनी को इतना ज्यादा मारा जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लड से भर गई। उसके बाद उसने उसके कान और नाक काटा और उसके मुंह में हाथ डालकर इस तरह से खींचा कि उसका मुंह दोनों एयर्स तक फट गया। उसके बाद फिश ने गैफनी की आंखें निकाली और नाइफ से उसके पेट में कट लगाकर वहां से उसका ब्लड पिया। उसके बाद उसने गैफनी के बेली बटन से नीचे से ऊपर तक उसकी पूरी बॉडी को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जिसके बाद उसने उसकी लेग्स काटी और उसकी बाजू काटी और उसके सारे टुकड़ों को एक बोरी में डालकर एक स्लाइमी पूल में डाल दिया। बाकी उसने अपना फेवरेट मीट एक थैले में डाला और उसे खाने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया, जिसके बारे में वो अपने लेटर में लिखता है कि उसने गैफनी के नोज, एयर, चीक्स, पीनिस और टेस्टिकल्स 2 घंटे तक डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ पकाए और तकरीबन 4 दिन तक उन्हें खाया। ये बात मैंने आपको सिर्फ एक सेंटेंस में बताई है, लेकिन इसके बारे में अपने लेटर में उसने इतनी ज़्यादा डिटेल लिखी है कि किसी को भी उल्टी आ जाए। फिश को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर डेथ पेनल्टी दी गई थी। उसकी मौत के बाद उसके लॉयर ने कोर्ट को बताया कि मरने से कुछ देर पहले उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिखे थे जो मैं कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें उसने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग थी कि उनको पढ़ने के बाद किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए। मेरे ख्याल से वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मुझे लगता है हमें इसे यहीं सम अप करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप ऐसी ही स्टोरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, टाटा।